क्या जो मुद्दा राहुल गांधी पिछले 2-3 सालों से उठा रहे हैं या जिस मुद्दे से उन्हें लोकसभा में सफलता मिली, क्या वो मुद्दा उन्हें बिहार में भी सफलता दिलाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं नीतीश कुमार, वो अचेता अवस्था में हैं। ये बात वो पहले बहुत दिनों से दोहरा रहे हैं। राहुल गांधी के तर्कस से एक बार वह फिर वही तीर निकल रहा है जो लोकसभा चुनाव के पहले उनके तर्कस से निकला था और जिसका उन्हें फायदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, और अब उन्हें लग रहा है कि बिहार में भी ये दांव चल जाएगा। क्या होगा बिहार में? सरकार में जिस ईवीएम को कांग्रेस वाले अब दोष दे रहे हैं, वो ईवीएम 1990 से पहले या ईवीएम जब से आया बिहार में उसके पहले से आपको नहीं लगता कि यात्रा थोड़ी जल्दबाजी में संपन्न की गई या जल्दी संपन्न की गई और इस यात्रा का असर चुनाव आते आते खत्म हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज बिहार में पिछले 15 दिनों से चल रही वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना के गांधी मैदान में हो गया। जी हां, गांधी मैदान में एक बार फिर से वही बातें दोहराई गई जो पहले से दोहराते आए हैं राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव। बात करते हैं पहले तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं नीतीश कुमार, वो अचेता अवस्था में हैं। ये बात वो पहले बहुत दिनों से दोहरा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। वोट चोरी की बात लगातार वो लोग कर रहे हैं, आपको पता है। और राहुल गांधी ने भी यही बातें कही और इस चुनाव में भी, बिहार के चुनाव में पहले, जैसा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले उन लोगों ने कहा था कि संविधान की हत्या करना चाहते हैं ये लोग, इसलिए वोट चोरी कर रहे हैं, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। यानी राहुल गांधी के तर्कस से एक बार वह फिर वही तीर निकल रहा है जो लोकसभा चुनाव के पहले उनके तर्कस से निकला था और जिसका उन्हें फायदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, और अब उन्हें लग रहा है कि बिहार में भी ये दांव चल जाएगा। क्या होगा बिहार में? बिहार में वोटर अधिकार यात्रा सफल होगी या फिर सुशासन की सरकार जिसे कहा जाता है, पिछले 20 सालों से बिहार में काबिज है सत्ता पर, वो सफल होगा? एनडीए बाजी मारेगा या फिर गठबंधन बाजी मारेगा? भीड़ अगर पैमाना माने हम, तो भीड़ तो बहुत जबरदस्त थी वोटर अधिकार यात्रा में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता निश्चित रूप से। लेकिन जब मोदी की रैली होती है बिहार में तो उसमें भी भीड़ आती है। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा 2020 में जब रैलियां हो रही थी तो नीतीश कुमार की भी रैलियों में उतने ही लोग आ रहे थे, उतनी ही भीड़ हो रही थी जितनी तेजस्वी यादव की रैलियों में होती थी। लेकिन जब मामला सामने आया, परिणाम सामने आए, तो क्या हुआ ये आपको पता है। इस बार भी वही होने जा रहा है। मेरे 2 कंसर्न है। पहला कंसर्न ये है कि क्या जो मुद्दा राहुल गांधी पिछले 2-3 सालों से उठा रहे हैं या जिस मुद्दे से उन्हें लोकसभा में सफलता मिली, क्या वो मुद्दा उन्हें बिहार में भी सफलता दिलाएगा? बिहार में क्या सिर्फ यही एक मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है? भाई, अगर 7 करोड़ लोगों में से या 8 करोड़ लोगों में से अगर 50-60 लाख लोगों के नाम कट गए जो जीवित नहीं हैं या जो बिहार से बाहर रहते हैं या डुप्लीकेसी है, डुप्लीकेट वोटर है, तो उसमें कितना नुकसान हो जाएगा, ये सोचने वाली बात होगी। पहली बात। दूसरी बात कि अभी तक राहुल गांधी ने, तेजस्वी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राहुल गांधी ने अभी तक कोई भी बिहार के विकास का कोई सॉलिड रोड मैप नहीं दिया है। आपको यहां ध्यान होना चाहिए कि 1990 तक जो है बिहार में कांग्रेस की ही सरकार थी, और इसी कांग्रेस की सरकार में जिस ईवीएम को कांग्रेस वाले अब दोष दे रहे हैं, वो ईवीएम 1990 से पहले या ईवीएम जब से आया बिहार में उसके पहले से बैलेट पेपर पे ही चुनाव होते थे और बैलेट पेपर किस तरह से लूटे जाते थे और कार की हेडलाइट में उस पर ठप्पे मारे जाते थे, ये आप सबने देखा होगा जो 80 और 90 के दशक के दौर से गुजरे हैं। बहरहाल, मुझे उम्मीद है अभी चुनाव में देरी है और राहुल गांधी की रैली संपन्न हो गई, राहुल गांधी की यात्रा संपन्न हो गई। आपको नहीं लगता कि यात्रा थोड़ी जल्दबाजी में संपन्न की गई या जल्दी संपन्न की गई और इस यात्रा का असर चुनाव आते आते खत्म हो जाएगा? बड़ा सवाल है। राहुल गांधी को सोचना चाहिए, तेजस्वी यादव को भी सोचना चाहिए, वो खुद बिहार से हैं। दूसरी बात कि एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई। ऐसी सूचना आ रही है कि 101 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 102 सीटों पर जो है जेडीयू लड़ेगी, 20 सीटों पर रामविलास पासवान की पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी और बाकी 10-10 सीटों पर जो उनके 2 अलायंस है वो लड़ेंगे चुनाव, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियां। तो एक तरह से मैदान खुल गया है। अब व्यूह रचना लगभग हो चुकी है। अब मोहरे खाली खड़े करने हैं, मोहरे यानी कैंडिडेट खड़े करने हैं। इस बीच एसआईआर का मुद्दा, घुसपैठिए का मुद्दा
और संविधान का मुद्दा कितना असर करेगा, या फिर जो एनडीए अपनी दावे कर रहा है विकास के मुद्दे का और साथ ही साथ सुशासन के मुद्दे का और डबल इंजन की सरकार के मुद्दे का, ये कितना कारगर होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर ने आज दिल्ली में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, सही बात कही, और वो ये कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। ये बात तेजस्वी यादव ने भी मंच से बोला आज पटना में गांधी मैदान में। और निश्चित से हम आप ये भी जानते हैं कि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। बिहार का मतदाता राजनीतिक रूप से बहुत ही परिपक्व और होशियार है। तो निश्चित रूप से बिहार का मतदाता नजरें गड़ाए हुए हैं दोनों पार्टियों पर, दोनों गठबंधन पर। और निश्चित रूप से आप एक बार फिर मैं दोहराता हूं कि भीड़ जो है वो जीत का पैमाना या वोट में बदलने का पैमाना नहीं होता है। मुद्दे लाइए, चाहे आप एनडीए से हो, चाहे आप महागठबंधन से हो। बिहार के विकास का रोड मैप क्या है, रोजगार का रोड मैप क्या है, पलायन को कैसे रोकना है, बात सब कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका रोड मैप नहीं दे रहा है, सॉलिड उसका प्रोजेक्शन नहीं हो रहा है। बहरहाल आपकी नजरें बनी रहेंगी, हमारी भी नजरें बनी रहेंगी कि अब बिहार की राजनीति में आगे क्या होता है, गठबंधन का अगला कदम क्या होता है और एनडीए इस वोटर अधिकार रैली के जवाब में क्या करता है। बनी रहेगी नजर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस के प्रमुख नेता और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन सोमवार को पटना के गांधी मैदान में संपन्न हो गया। गौरतलब है कि यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी और लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 23 जिलों से होकर गुजरने के बाद खत्म हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची में किए गए गड़बड़ियों और वोट चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और कई बार चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया, जहां करीब 1 करोड़ नए मतदाताओं को लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची में जोड़ा गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में सारे नए वोट भाजपा के खाते में चले गए। राहुल गांधी ने इसे चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत कर वोट चोरी करार दिया। उन्होंने बिहार के युवाओं को चेताते हुए कहा कि वोट चोरी का मतलब है उनके अधिकारों, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, लोकतंत्र और उनके भविष्य की चोरी। यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने संविधान और महात्मा गांधी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि वे ताकतें जो महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संवैधानिक लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, उन्हें जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि इस यात्रा को जनता ने हाथों हाथ दिया है और यही जनता भाजपा की तानाशाही का अंत करेगी। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। मंच पर मौजूद तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की धरती है, ये लोकतंत्र की जननी है। केवल 2 भाजपाई लोग चुनाव आयोग से मिलकर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी के लोगों का दिमाग घुटने में है। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और वोट चाहिए उन्हें बिहार में। ये लोग ठग हैं। बिहार में डबल इंजन का मतलब एक इंजन अपराध और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार का है। भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री।
और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया है। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। आपको बता दें, राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी के नेता मुकेश सहनी, माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और हेमंत सोरेन भी शामिल थे। गौरतलब है कि राहुल और तेजस्वी यादव एक ही गाड़ी में सवार होकर बिहार के विभिन्न जिलों में घूमकर एनडीए सरकार को चुनौती दी है। महागठबंधन की सियासी ताकत बढ़ाने में मदद की है, ऐसा लोग मान रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने खुद को राजद के अप्रत्यक्ष प्रभाव से मुक्त कर अपनी नई रणनीति के तहत काम करना भी शुरू किया है। इसे कांग्रेस की साख के लिहाज से एक बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि इस यात्रा ने जनता की भावनाओं को कांग्रेस के पक्ष में मोड़ने का भी काम किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार चुनाव 2025 की सियासत में खलबली मचा दी है। बीजेपी में जहां बेचैनी बढ़ी है, तो तेजस्वी यादव की चमक थोड़ी फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। इस यात्रा के कारण बिहार में चुनावी माहौल गरमाया है और ये स्पष्ट संकेत मिले हैं कि महागठबंधन के पक्ष में मतदाताओं की सहानुभूति बढ़ रही है। लोगों का यह भी कहना है कि इस यात्रा का प्रभाव आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वोटरों के फैसले पर गहरा पड़ने की संभावना है। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर आम जनता में जागरूकता भी बढ़ी है। यह आंदोलन मतदाताओं को उनका अधिकार समझाने और वोट की गरिमा बनाए रखने का संदेश तो देता है, लेकिन क्या ये आगामी चुनाव में विपक्ष के लिए एक सशक्त हथियार साबित हो सकता है? बिहार के राजनीतिक माहौल में उत्साह के साथ सवाल भी उठ रहे हैं कि बिहार के राजनीतिक समीकरण में इस यात्रा का स्थायी असर कितना होगा, खासकर जब भाजपा और चुनाव आयोग पर लगे गंभीर आरोपों के बीच मतदाताओं का रवैया कैसा रहेगा। परंपरागत मतदाता और युवा वर्ग दोनों इस यात्रा से जुड़ी भावनाओं के साथ चुनावी मोर्चे पर कदम रखेंगे, जिससे बिहार चुनाव की गहराई और बहस दोनों बढ़ेगी। इस प्रकार राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा न सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन रहा, बल्कि बिहार के लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के लिए ये एक आंदोलन भी साबित हुआ है। खास बात यह है कि ये यात्रा कांग्रेस के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, जो कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने की संभावनाओं को जगा दिया है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।